नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सतीश उत्तराखंड एजुकेशन गंगा में। साथियों, जैसे आपको पता ही है कि कंप्यूटर की सीरीज चल रही है जिसमें हमारे 55 क्वेश्चन कल हो गए थे। आज हम 56वें क्वेश्चन से अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को भी कहा जाता है प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज, आंतरिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, ये सभी। राइट आंसर इज डी। रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, कैशे मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी। तो 57 का आंसर है डी, वॉलेटाइल मेमोरी। रैम में स्टोर की गई सूचना वॉलेटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ है स्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से स्टोर है। राइट आंसर इज बी। रैम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राइट आंसर इज ए, रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान होती है। प्राइमरी मेमोरी यूनिट किसका एक हिस्सा है? राइट आंसर इज सीपीयू। यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो तो यह स्टोर की जानी चाहिए। राइट आंसर इज बी, रैम में। कौन सी मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी की तरह प्रयोग की जाती है? राइट आंसर इज बी, वॉलेटाइल मेमोरी। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे कहते हैं? राइट आंसर इज बी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? राइट आंसर इज बी, रोम में डाटा को खतरा नहीं होता है, बिजली ना होने पर भी वह उसमें रहता है। रोम रीड ओनली मेमोरी में डाटा सिर्फ पढ़ा जाता है, नॉन वॉलेटाइल होता है, सिर्फ लिखा जाता है। राइट आंसर इज ए एंड बी। जब आप पहले कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब सीपीयू में संग्रहित निर्देशों को प्रयोग में लाने के लिए पहले से तैयार होता है। राइट आंसर इज सी, रोम। जब बिजली बंद हो जाती है तो निम्न में मेमोरी के कंटेंट्स नष्ट नहीं होंगे? राइट आंसर इज डी, ये सभी। कैश मेमोरी के मध्य स्थित होती है? राइट आंसर इज ए, सीपीयू और रैम। एक छोटे आकार की वॉलेटाइल मेमोरी है जो प्रोसेसर के लिए उच्च गति
का डाटा एक्सेस करती है? राइट आंसर इज बी, कैसे? प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी की गति होती है? राइट आंसर इज ए, माइक्रो प्रोसेसर। प्राइमरी मेमोरी की सेकेंडरी मेमोरी की गति होती है? राइट आंसर इज ए, धीमी। सेव करके कंप्यूटर बंद करने पर आपका डाटा यथावत होगा? राइट आंसर इज सी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेकेंडरी मेमोरी के बारे में सत्य है? राइट आंसर इज ए, इसे सतत विद्युत की आवश्यकता नहीं होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव्स को स्टोरेज माना जाता है? राइट आंसर इज नॉन वोलेटाइल। कंप्यूटर किससे सीधे संपर्क करता है? राइट आंसर, हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है? राइट आंसर इज स्थायी डाटा का। डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जिसे उपयोक्ता बदल या मिटा नहीं सकता? राइट आंसर इज सी, केवल रीड। स्टोरेज मीडिया जैसे सीडी की सूचना के प्रयोग से लिखी जाती और पढ़ी जाती हैं? राइट आंसर इज रेड लाइट के लेज़र। CD RW का पूरा रूप है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। डी, DVD का उदाहरण है? राइट आंसर इज ऑप्टिकल डिस्क। ब्लू रे डिस्क का प्रयोग किस में किया जाता है? राइट आंसर इज ए, प्ले स्टेशन 3 में। एक बिट से अभिप्राय है? डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई? निम्नलिखित में से क्या 4 बिट्स के समूह का एक अन्य नाम है? राइट आंसर इज ए, निब्बल। अब हम सॉफ्टवेयर पे पहुंच गए। वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर का प्रयोग करने में आसान बना देता है? राइट आंसर इज डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। का उपयोग बहुत ही बड़ी फाइलों के लिए किया जाता है या जहां फास्ट रेस्पॉन्स टाइम महत्वपूर्ण नहीं होता है? राइट आंसर इज बैच प्रोसेसिंग। अनेक प्रोसेसर द्वारा की जाने वाली 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों की लगातार प्रोसेसिंग कहलाती है? राइट आंसर इज डी, मल्टी प्रोसेसिंग। एक समय में एक साथ एक से ज़्यादा कार्य संपन्न करने वाली कंप्यूटर तकनीकी को कहते हैं?
राइट आंसर इज मल्टीटास्किंग। एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग हो सकता है, क्या अर्थ है? राइट आंसर इज उपयुक्त सभी। ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य को कोई सीपीयू के बीच विभाजित कर सकता है। बहुत से प्रोग्राम साथ साथ ऑपरेट किए जा सकते हैं। बहुत से लोग साथ साथ कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। राइट आंसर उपयुक्त सभी। जब बहुत से कार्य कंप्यूटर में एक साथ प्रतीत होते हैं उससे क्या कहते हैं? राइट आंसर इज टाइम शेयरिंग। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।